नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आमतौर पर हम लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन से इतनी महंगी क्यों होती हैं, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है और जेनरिक मेडिसिन आपको कहाँ मिल सकती हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले क्वेश्चन की कि जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं। दोस्तों, आमतौर पर सभी दवाएं एक तरह के केमिकल साल्ट से बनी होती हैं, जिसे कई रिसर्च के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। दरअसल किसी भी दवा को जिस नाम से बेचा जाता है, अगर वो उसका साल्ट नेम होता है, कहने का मतलब अगर आपने कोई भी दवा बनाई, उसका जो साल्ट नेम है आप उसी नाम से उसको बेच रहे हैं, तब वो जेनरिक मेडिसिन कहलाती है। जैसे कि अगर पैरासीटामॉल बनाया गया और पैरासीटामॉल को पैरासीटामॉल के नाम से ही कंपनी बेच रही है, तब उसे जेनरिक मेडिसिन कहते हैं। और वहीं अगर पैरासीटामॉल को क्रोसिन या फिर डोलो के नाम से बेचा जाता है तो वो एक ब्रांडेड मेडिसिन हो जाती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एक आमतौर पर जो दवाएं होती हैं जो रोज़मर्रा के काम में आती हैं, अगर हम जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो वो महज 10 पैसे से ₹1.5 तक की आती हैं, जबकि उसी बीमारी के लिए जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो ₹2 से लेकर के ₹35 तक आती हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा महंगी हो सकती हैं ब्रांडेड मेडिसिन। दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन से इतनी महंगी क्यों होती हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रांडेड मेडिसिन की, तो जब भी कोई मेडिसिन खोजी जाती है तो उस कंपनी को 20 साल का पेटेंट मिल जाता है। पेटेंट का मतलब एकाधिकार, कहने का मतलब उस मेडिसिन को केवल वही कंपनी बेच सकती है जिसने उसको खोजा है, या फिर जिसको अथॉरिटी मिली है वो इसको बेच सकती है। तो नई मेडिसिन होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो कंपनियां करीब 10 से 15 साल में करीब 6,000 करोड़ रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट और उसको खोजने में लगा देती हैं। तो सरकारी संस्थाएं एक पेटेंट देती हैं जिससे वो अपने हुए खर्चे का मुनाफा निकाल सकें। इस वजह से पेटेंट दवाएँ या ब्रांडेड मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये मेडिसिन कितनी महंगी हो सकती हैं? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिएगा कि कभी कभी बहुत सारी ऐसी ड्रग है, जैसे कि टेनोफिविर एक दवा होती है जो कि एड्स के लिए है। इसका 1 महीने का खर्चा करीब 1,75,000 रुपये होता है, जबकि यही मेडिसिन अगर हम जेनरिक मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो महज 840 रुपये खर्चा आता है। इसी तरह से कैंसर की दवाएं करीब 1,51,000 पर मंथ की होती हैं, जबकि अगर इसी को हम लोग एक तरह से जेनरिक मेडिसिन के रूप में लें तो ये 12,000 रुपये तक बैठती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग जेनरिक मेडिसिन का उपयोग ज़्यादा करें तो करीब 200 गुना खर्चा हम लोग कम कर सकते हैं। अब यहीं पे बात आती है कि जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती हैं। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन में उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है जितना कि ब्रांडेड मेडिसिन में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन का ज़्यादा प्रचार नहीं किया जाता है, लेकिन इसका प्रचार इतना कम किया जाता है कि इसका खर्चा बहुत कम आता है। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार कुछ सब्सिडीज़ भी देती है, जिसकी वजह से जेनरिक मेडिसिन थोड़ी सी सस्ती होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी में कुछ फ़र्क होता है। बहुत बार हमने कहते हुए सुना है लोगों को कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहने का मतलब कि जो जेनरिक मेडिसिन हैं और जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे ये बताया जा सके कि ब्रांडेड और जेनरिक मेडिसिन की गुणवत्ता में क्या फ़र्क है। हालांकि गैर ब्रांडेड दवाएं, खासकर सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली जो मेडिसिन होती हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है। जैसे 2012 में एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2010 और 11 में सेना के मेडिकल स्टोर्स के लिए खरीदी गई दवाओं में 31% दवाएं निम्न स्तर की थीं, और यही 2006 और 2007 में ये आंकड़ा 15% का था। तो आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। इसी तरह से ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से जून 2019 के बीच जेनरिक दवाइयों की जांच की गई तो 18 फार्मा कंपनियों के 25 बैचों की दवाएं गुणवत्ता के लिहाज से सही नहीं थी। इसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन मतलब बीपी की जैसी दवाएं भी शामिल थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। तो इस तरह से जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, किताब के मुताबिक या कॉपी के मुताबिक, लिखने के मुताबिक उसमें कोई अंतर नहीं होता।
लेकिन जो कि दिखाई पड़ रहा है, जो कि प्रैक्टिकली सामने आ रहा है, उसमें जेनरिक मेडिसिन की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कंपनियों को इसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है जेनेरिक दवाएं कहाँ मिलती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जेनेरिक दवाएं आपको कहाँ मिल सकती हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लागू की गई है, और क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जेनेरिक दवाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से कम कीमत पर आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो देश में करीब 5,395 जनऔषधि केंद्र हैं, जहां पर कैंसर सहित कई बीमारियों की करीब 900 दवाइयां मिल जाती हैं। इसी तरह से अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां आप उनसे जेनेरिक दवा लिखने को बोल सकते हैं, और इसी के साथ में अपने मेडिकल स्टोर या किसी केमिस्ट से भी आप ब्रांडेड दवा की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप जेनेरिक दवा लें या उसकी मांग करें, तब आप कोशिश करें कि आपको अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जेनेरिक दवाओं में कंपनियां बहुत ज़्यादा कोताही करती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं मिल पाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, ये दोनों इतनी सस्ती और महंगी क्यों होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।